मयूर जी, हम सब में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी को आप ही जानते हैं, आप गुजरात से आते हैं और आपने गुजरात की शुरू की राजनीति देखी है, बस में बैठकर उनका इंटरव्यू भी किया है। जो प्रधानमंत्री जी आज बोले हैं, इसमें क्या लगता है ये दिल से निकली हुई बात थी? ये उनको नेहरू के प्रति अचानक प्यार आ गया था या ये भी कोई नाटक था? थोड़ा-थोड़ा समझाइए मयूर भाई। माइक अनम्यूट कर नहीं लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने, माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। देखिए वो मुझे नहीं लगता, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा है कि वो कभी भी कहीं भी सच बोल रहे हो। तो मतलब वो मेरे लिए तो वो है ही नहीं, और मेरे अनुभव में आज तक कभी उनको मैंने कभी भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म की मेरी निजी मुलाकात तो कभी उनसे हुई नहीं है। जब भी हुई है तो ऐसे बतौर जर्नलिस्ट हुई है, और या तो उनके भाषण सुने हैं या उनकी बातें सुनी हैं। फिर वो कुछ बोल और रहे हैं और होता हुआ कुछ और दिखाई देता है। तो जो भी वो कहते हैं, मुझे आज तक उसमें कोई सच्चाई की एक छोटी-सी एक सुई जितना सच भी जो है मुझे दिखाई नहीं दिया है। तो मेरे लिए तो वही है कि आज जो बोले हैं बस वही है, जो उनका एक वो है दिखावा। जब वो पहली बार उन्होंने खुद भी ज़िक्र किया कि मैं जब आया था मैंने संसद को नतमस्तक होके जो है वंदन किया था, वो भी उतना ही झूठा था। क्योंकि मैंने ये देखा है और मेरा सौभाग्य रहा है, आप सब जानते भी हैं कि गर्ग साहब के अगुवाई में हम लोग जो है रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म सीखे हैं। वो थे उस समय हमारे स्टेट एडिटर भी थे और खास करके नेशनल एडिटर भी थे, और वो काफ़ी साल तक वो भी रहे हैं गुजरात में। तो मैंने जो देखा है वो ये है लगातार कि वो जिस चीज़ का भी सम्मान करेंगे, आप समझ लीजिए कि उस चीज़ का पतन कैसे भी करके वो कर देंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप गिना सकते हैं। व्यक्ति हो या संस्था हो, वो ज़रूरी नहीं है कि संस्था ही हो, व्यक्ति भी हो सकता है। अगर इन्होंने किसी को आदर दे दिया पब्लिकली, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर वो जो है उनकी वो पाँव के तले से ज़मीन जो है वो निकल जाएगी। ये पूरा प्रयास होगा कि निकल जाए। तो वो उनकी एक आदत है कि जो दिखते हैं वो कुछ और हैं, जो बात बताते हैं वो कुछ और होता है, फिर जो खुद अपने आप में जो स्वयं मानते हैं, वो कुछ और होता है। और कभी-कभार मजबूरी उस तरह अगर हावी हो जाए, तो उनको कुछ लोगों के लिए अच्छी बात बोलनी पड़ती है, पर वो उनका उस समय का कंपल्सन होता है, तो उतना ही बोल पाते हैं जितना वो कंपल्सिव उनको लगता है कि मुझे बोलना पड़ेगा। वरना उनके लिए उनके खुद के अलावा, अपने आप के अलावा इस सृष्टि में किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं है। ये मैं यकीन से मानता हूँ कि दरिद्र भाई की सोच जो है, बहुत करीब से देखा हुआ है। मैं मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि अब क्या बताएँ, मतलब बहुत सारा फिर टाइम समय चला जाएगा, उस पर हो सकता है कभी अलग से बात करें। पर एक चीज़ समझ लीजिए कि वो जो भी पब्लिकली बोलते हैं, वो एक मुखौटा है। दिखावा जो आप देखते हैं या जो सुनते हैं, वो हर चीज़ जो है एक मुखौटा है। वो नहीं होता है जो हकीकत में वो मान रहे होते हैं। मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ, और मेरा अनुभव तो अब तक का इतने सालों का यही रहा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे सभी को याद है और आज प्रधानमंत्री जी ने भी ज़िक्र किया कि जब मैं संसद में पहली बार आया था, तो मैंने यहाँ का माथा नवाजा था संसद की चौखट पे, मुझे याद है। केवल माथा ही नहीं झुकाया था, चौखट पे सिर नहीं रखा था, बल्कि ये भी कहा था कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ पे अपराधियों का क्या काम? और एक पहला स्टेटमेंट दिया था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाऊँगा, 6 महीने, साल भर के अंदर कोई अपराधी यहाँ रहेगा नहीं। मैं बीच में थोड़ा मैं एक थोड़ा ऐड कर दूँ, तो मतलब एक एग्ज़ाम्पल दूँ। देखिए, वो संसद में उनकी मौजूदगी को लेकर और विपक्ष में जब कोई बोलता है तो उस पर सुनने को लेकर अभी बात हो रही थी। गुजरात विधानसभा का सत्र जब तक दरिद्र भाई मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब उससे पहले तक, केशुभाई पटेल तक, गुजरात विधानसभा के जो 3 सत्र बुलाए जाते थे, वो वर्षा सत्र हो या ये समर वाला हो या विंटर वाला बजट सत्र, वो उसी तरह से बोले जाते थे। मतलब कि जो एक हर एक का एक बड़ा बजट सत्र का एक बड़ा काल होता है, फिर थोड़ा छोटा होता है, फिर उसके बाद और थोड़ा छोटा, लेकिन उसमें कहीं कटौती कोई नहीं करता था। नरेंद्र भाई ने आके सबसे जो है शुरुआत में ये कर दिया, धीरे-धीरे वो समय जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो वहाँ बैठेंगे सदन में बात करेंगे, उसका समय उन्होंने बंद कर दिया, ताकि वो शॉर्ट होते गए, वो जो है वो कम होते गए, दिन उनका कार्यकाल कम होता गया सत्रों का। और वहाँ वो वही काम किया करते थे, वो आते थे,
वो हर एक मंत्रालय में या जो जहाँ विधानसभा बैठती है, हर एक राज्य में ये होता है कि हर एक की फिर अपनी-अपनी चैम्बर होती है। वो आएँगे, बहुत कम रहेंगे और फिर वो बैठे रहेंगे उस अपनी चैम्बर में, विधानसभा भवन में, जहाँ से वो पूरा मामला जो है वो देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि वो नहीं, हाँ, ये हाँ, लोकतंत्र से क्या बोल रहा है, अलग कौन नहीं क्या नहीं बोल रहा है। और बिल्कुल। पत्रकारों का भी आना उन्होंने बंद करवा दिया था हाँ, गुजरात में। वो शुरू से मतलब इसका मतलब शुरू से उनकी होती है। तो मैं ब हाँ, वो ज़िक्र बात कर रहा वही था है शुरू जो यहाँ आप देख रहे हैं, उसमें कोई नई बात वही हमारे लिए नहीं है। जी। जी। तो मैं वही वही ज़िक्र कर रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएँगे, अपराधियों का यहाँ क्या काम? लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा, महीनों बीत गए, साल बीत गए। तो लखनऊ में कार्यक्रम था, अमित शाह जी आए हुए थे। तो मैंने उनसे खड़े होके सवाल किया कि मैंने कहा, "अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएँगे, अपराधी नहीं आएँगे, लेकिन वो भूल गए आप, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट गायब हो गया, अपराधी लगातार बढ़ रहे हैं।" तो अमित शाह जी मंच पे थे, मैं नीचे माइक लिए पूछ रहा था। तो अमित शाह जी ने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा और ये कहा कि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, हमने प्रपोज़ल भिजवा दिया था वहाँ पे। वो आज तक अपराधियों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ती चली गई, गंभीर अपराधों की सूची जिनके पास लंबी-लंबी है, वो सब संसद में बैठे और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो प्रधानमंत्री जी का इससे बढ़िया डायलॉग हो नहीं सकता। शिवरधर सर, आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण, आपने तो देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने हैं। क्या इतना दोहरा चरित्र वाला भाषण नेहरू को जो कोसते रहते हैं, जिनकी पार्टी नेहरू को लगातार हमला करती रही है, आज नेहरू के प्रति इतना प्यार, पत्रकारों के प्रति इतना प्यार, ये सब चल क्या रहा है? क्या इसके पीछे कारण क्या है? क्या स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी ने बाहर जो कहा पार्लियामेंट में घुसने के पहले, उसको मैं उनका असली भाषण मानता हूँ। मैं उसके ऊपर आपको 2 मिनट बोलता हूँ। और पार्लियामेंट के अंदर जो कहा, उसके बारे में बोलता हूँ। राजीव गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया। मनमोहन सिंह का ज़िक्र किया वोट फॉर कैश के सिलसिले में। इंदिरा गांधी का ज़िक्र किया नरसिंह राव का ज़िक्र किया कि वो तो बिस्तर मतलब जो शब्द इस्तेमाल किया कि बिस्तर गोल करके जाने वाले थे और प्रधानमंत्री बन गए।